हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, रिवर्स एंड लेक्स, और ये दूसरा चैप्टर है। और अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के साथ आपको फैक्ट्स भी दिए जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सभी आपको फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलेगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस के लिए इस पीडीएफ का भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, हर एक क्वेश्चंस का मैंने फैक्ट्स दिया है और वीडियो को बाइलिंगुअल तरीके से कवर किया है। अगर आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में जो पेपर्स आते हैं हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो भी होगी और आपके लिए सूटेबल भी होगी। विद फैक्ट्स आपको मैं समझा रहा हूँ, तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आप इन फैक्ट्स को कवर नहीं करते हैं तो वीडियो देखने के आपका कोई मकसद नहीं है। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो इन फैक्ट्स को आपको ज़रूर नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन कर निकलते हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये फैक्ट्स आप पूरा कवर करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को एंड तक देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं वीडियो को फास्ट तरीके से कवर करूंगा, जिससे कि आपका शॉर्ट वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पॉज करके आप फैक्ट्स को ज़रूर नोट्स बनाइएगा और मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हुआ चलूँगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस नदी में मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी। इनके जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट्स, आप इन सबको कवर करते हुए चलिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंगे तत्सांगपो नाम से जानी जाती है और असम में नदी की विशाल बाढ़ से के लिए यह प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नदी से निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? ऑप्शन ए दरार घाटी। नर्मदा दरार यानी रिफ्ट घाटी में बहती है, जो दो पर्वत श्रृंखलाओं विंध्य और सतपुड़ा के बीच है। कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मुख्य सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी आदि। कृष्णा बेसिन दक्षिण भारत का प्रमुख सिंचाई क्षेत्र है। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी चोल डेल्टा। यह क्षेत्र धान के खेती के लिए प्रसिद्ध है और मुख्य सहायक नदियाँ हेमावती, अमरावती, भवानी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए महानदी पर। यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन बी यमुना नदी। ये यमुना में इटावा उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। यह बदली भूमि कटाव के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, और इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था सिंधु जल संधि। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नदी।
इसके फैक्ट्स को भी आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा। फैक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग त्सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी ऑप्शन बी इंद्रावती है। जितने भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसका नोट्स बनाइएगा प्लीज़। नर्मदा नदी किस प्रमुख समुद्र में गिरती है? तो ऑप्शन बी अरब सागर में गिरती है। वीडियो आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी परफेक्ट कर सकें। कृष्णा नदी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी किस समुद्र में मिलती है? तो ऑप्शन बी अरब सागर। मुख्य सहायक नदियाँ इसकी पूर्णा, गिरना, पांजरा है। महानदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। महानदी बेसिन कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन सी तल कावेरी। कावेरी डेल्टा को चोल डेल्टा भी कहा जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, जो कि कावेरी बेसिन दक्षिण भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज इलाहाबाद में संगम किस किस नदियों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सरस्वती। यह हर 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है और जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस बार का जो 2025 में कुंभ हुआ था, ये प्रयागराज इलाहाबाद में ही हुआ था। अब इसको भी जरूर याद रखिएगा। त्रिवेणी संगम पर कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व आयोजित होते हैं। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी कृष्णा नदी। जितने भी फैक्ट्स हैं इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सुबनसिरी। और सुबनसिरी नदी की लंबाई 442 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस नदी की सहायक है? तो ऑप्शन बी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सतलज नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है और सतलज पंजाब मालवा क्षेत्र के लिए जीवन रेखा भी बनाती है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर का है इसका ऊंचाई और यह भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। टिहरी बांध के कारण कई गांव विस्थापित हुए थे। पर्यावरणीय दृष्टि से यह बांध विवादित भी रहा है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं करवा रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। काफ़ी आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है और हर एक एंगल से एसएससी सीजीएल के लिए बनाया गया है और एनालिसिस करके आपके लिए हमने लाया है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेरीनाग। यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलती है। झेलम का ऐतिहासिक नाम बितस्ता है। झेलम बेसिन में कृषि और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा। पाकिस्तान में यह सिंधु नदी में मिलती है। चेनाब नदी का ऐतिहासिक नाम अस्किनी है। चेनाब नदी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती है। गंडक नदी किसकी सहायक है?
ऑप्शन ए गंगा नदी के। गंडक बेसिन पर कृषि और सिंचाई का बड़ा क्षेत्र है। यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है और ऐतिहासिक नाम नारायणी है। कोसी नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन ए गंगा नदी की सहायक है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको नोट्स बनाते हुए कवर करते हुए चलिएगा। बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। आपके सामने जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बेतवा नदी की कुल लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो और किस प्रकार की झील है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी की झील है। एक साथ 2 क्वेश्चन कवर हुए हैं। और वुलर झील का क्षेत्रफल मौसम के अनुसार बदलता है। औसतन 189 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल रहता है। डल झील किस शहर के लिए प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीनगर में होता है और आउटबोट और शिकारा के लिए यह प्रसिद्ध है। झील का क्षेत्रफल लगभग 18 वर्ग किलोमीटर है। पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बना रहता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है और किस प्रकार की झील है? ऑप्शन ए ओडिशा में स्थित है और लैंगून झील है। चिल्का नदी का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में है और यह मानसून में इसका आयतन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और चिल्का नदी में 160 से अधिक मछली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है और तमिलनाडु सीमा पर है और खारे पानी की झील है। यह पुलिकट पक्षी अभयारण्य भी यहीं स्थित है। यहाँ स्थानीय मछुआरों के लिए भी आजीविका का स्रोत मछली मारना ही है और झील पारस्परिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है और मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील का क्षेत्रफल मानसून में 900 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाता है। झील का पानी मछली पालन और सिंचाई के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहाँ है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए केरल में स्थित है। सबसे लंबी झील है। झील का क्षेत्रफल लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर का है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मणिपुर में स्थित है और ये तैरती हुई झील है। जी हाँ, लोकटक झील का क्षेत्रफल 287 वर्ग किलोमीटर है और इस झील में फुमदी नामक तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इसे फ्लोटिंग द्वीप यानी तैरती हुई झील कहते हैं, जो कि जैविक पदार्थों से बने हुए हैं। और यह झील पर्यावरणीय दृष्टि से भी संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में है और ये किस प्रकार की झील है? तो ऑप्शन ए राजस्थान में है और खारे पानी की झील है। इस झील का क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सांभर झील का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। जयसंबत ढेबर झील कहाँ है और इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान में है और भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जी हाँ, कृत्रिम झील है यानी मानव निर्मित। और झील का निर्माण 1685 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। भोपाल की बड़ी झील भोजताल किसने बनवाई थी और इसकी क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए राजा भोज ने बनवाई थी और इसकी विशेषता है कि ये कृत्रिम झील है और 31 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। झील का पारिस्परिक तंत्र समृद्ध है, लेकिन शहरीकरण के कारण प्रदूषण की समस्या भी इसमें पाई जाती है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए हैदराबाद में है और कृत्रिम झील है। सन
1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। हुसैन सागर झील जल क्रीड़ा, बोटिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पैंगोंग झील कहाँ स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए लद्दाख में स्थित है, खारे पानी की झील है। 60% हिस्सा चीन में है इस झील का और 40% भारत में है। 4350 मीटर की ऊंचाई पर इसका लगभग क्षेत्र है और झील का पानी अत्यंत साफ और नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन ये पीने योग्य पानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है और कैसे बनी है? ऑप्शन ए तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है और बांध द्वारा निर्मित है। झील का क्षेत्रफल 285 वर्ग किलोमीटर तक का है। अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? केरल में है और बैक वाटर झील है। झील का नाम अष्ट यानी 8 और मुड़ी यानी शाखा से बना है क्योंकि इसमें 8 शाखाएं हैं। अष्टमुड़ी सागर झील ये अरब सागर से जुड़ी हुई है और यह झील जैव विविधता और पारिस्थितिकी में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मानसरोवर झील कहाँ है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए तिब्बत में है। हिंदू बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी अत्यंत स्वच्छ और मीठा है और यह झील तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तसो मोरिरी झील कहाँ है और इसकी विशेषता क्या है? लद्दाख में है और उच्च ऊंचाई की मीठे पानी की झील है और इसकी समुद्र तल से लगभग 4522 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है और 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। सूर्यताल झील कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में है और ग्लेशियल झील है और समुद्र तल से 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूर्यताल झील ट्रैकिंग और साहसिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। सुखना झील कहाँ है और इसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1958 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर झील किस राज्य में है और किस नदी पर बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। सरदार सरोवर बांध पर्यटन का काफ़ी केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर झील कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए गुजरात में है और सबसे छोटी झील है। इस झील का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये टॉपिक जितने इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को अगर आपने कवर कर लिया और नोट्स बना लिया और इसको पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपको इस टॉपिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये जितने भी फैक्ट्स हैं काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करके मेरी टीम ने कवर किया है और एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे डिज़ाइन किया गया है। तो अपने ये हम लोग यही कवर करते हैं और ये आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। जनरल अवेयरनेस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए सभी टॉपिक को हम एक प्लेलिस्ट के रूप में बनाकर कवर करते हुए चल रहे हैं और आपको पूरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ये आपको मैं पहले ही स्ट्रेटजी वीडियो में भी बता दिया है। अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा रोड मैप समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।